नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र है। आज और कल 1 और 2 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का यह विशेष सत्र है। आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया जाना है और इसके जरिए आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान रखा जाएगा। एससी 13%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। संशोधन विधेयक को कैबिनेट से पहले मंजूरी मिल चुकी है। 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। राज्य में 58% आरक्षण को रद्द करने का फैसला, कुल आरक्षण 58% हो गया था, इसे रद्द करने का फैसला दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 2011 की स्थिति बन गई। एसटी आरक्षण 32 से घटकर 20% पहुंच गया। आरक्षण घटने पर आदिवासी समाज प्रदर्शन लगातार कर रहा है। तो आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र। पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। उन्हीं के निधन के चलते भानु प्रतापपुर की सीट खाली हुई थी और वहां भी उपचुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले ये 2 दिन का सत्र। और इस विशेष सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी आरक्षण के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहेंगे कि आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो। विपक्ष से भी इसके समर्थन की अपील उन्होंने की है। कल परसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण का जब मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से हमारे सभी वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के सभी का बिल उसमें आएगा। और विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर आरक्षण के मामले को कोर्ट में कमजोर बनाया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को 2 बड़े नुकसान हुए। इस दोहरे नुकसान के लिए कांग्रेस की सरकार दोषी है और पुरजोर तरीके से इसे सदन में रखा जाएगा। सरकार की जो नीयत है और सरकार ने जानबूझकर जिस प्रकार मामले को न्यायालय में कमज़ोर बनाया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील नहीं खड़ा करने की वजह से 2 नुकसान उठाना पड़ा अनुसूचित जनजाति के लोगों को। पहला नुकसान तो द्वितीय और प्रथम वर्ग के नौकरी में जो आरक्षण 32% कम हुआ। दूसरा, हमने जो डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बनाया था जिला स्तर में भर्ती का आबादी के आधार पे, वो तो इतना बड़ा मुद्दा है। उसमें कम से कम हजारों नाविकों को नौकरी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में मिलता था। उसका एक बड़ा तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। सरकार पर सरकार ने दोहरा नुकसान किया और विपक्ष अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखेगा, अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेगा। सरकार ने जानबूझकर आरक्षण के मामले को कोर्ट में कमजोर बनाया है, ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। 2012 का ये पूरा मामला है जब तत्कालीन बीजेपी सरकार ये आरक्षण लेकर आई थी और उसके बाद अदालत में ये मामला गया। अदालत में ये मामला चलता रहा। 2018 में सरकार बदल गई। 2018 के बाद 19 सितंबर को हाईकोर्ट ने कहा कि 58% तो हो नहीं सकता। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, विशेष सत्र आज से 1 और 2 दिसंबर को 2 दिन का ये सत्र है और तेवर देखकर लगता है कि दोनों यही कहेंगे कि नहीं, हमने अपना काम पूरा किया, गलती तो आपसे हुई। इन सब के बीच आदिवासियों के हितों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी। ममता,
बिल्कुल, देखिए आज से 2 दिनों का विधानसभा का विशेष सत्र है, लेकिन जो पहला दिन है 9:30 बजे वहां पर तमाम लोग पहुंच जाएंगे, विधानसभा पहुंच जाएंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद में लेकिन सबसे पहले दिन जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी जो पूर्व विधायक दीपक पटेल है और उसके साथ ही विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद में आज जो है वो सत्र स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन कल जो है इस पर चर्चा आमंत्रित की गई है और कल खासतौर पूरे दिन भर सत्र चलेगा। सत्र स्थगित करने के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर अंतागढ़ भानु प्रतापपुर आएंगे और चारमा में जो है उनका आज रोड शो है। 3 बजे उनका रोड शो होगा, जो बाजार पारा है वहां से लेकर पूरे जो चारमा है वहां पर वो रोड शो करेंगे व्यापारियों से और समाज के तमाम जो लोग हैं और आम लोगों से जो है वो सावित्री मंडावी के लिए वोट मांगेंगे और इसके साथ ही दमकसा जो है वहां पर आम सभा भी करेंगे। तो आज का ये पूरा जो है रूटीन है। लेकिन अगर हम बात करें तो आदिवासी आरक्षण कम होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्रामक है और ये जो 2 दिनों का जो सत्र है ये भी काफी मायने रखता है क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने इसी जो आदिवासी आरक्षण कम हुआ है उसी से नाराज होकर अपना प्रत्याशी उतारा है मैदान में और ये आदिवासी समाज के बीच में लगातार वो जा के ये बोल रहे हैं। बीच में तो ये भी आया था कि सर्व आदिवासी समाज जो है वो शपथ भी दिवा रहा है, लेकिन उसके बाद में चुनाव आयोग से नोटिस भी मिला। तो अब देखना ये होगा कि जब विशेष सत्र अब बुलाया गया है और जिस तरह से कैबिनेट में भी जो फैसला लिया गया उसके बाद में क्या जो लोग नाराज हैं वो क्या वापस लौटते हैं या उनकी नाराजगी दूर होती है। अगर वो इस बात से लेकर कन्विंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को उपचुनाव में देखने को मिलेगा और बीजेपी जो लगातार मुद्दा बनाई हुई है कि आदिवासी आरक्षण कम होने को लेकर कांग्रेस को ब्लेम कर रही है कि उन्होंने सही समय पर हाईकोर्ट के सामने सही चीजें नहीं रखी, तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तो खैर 5 तारीख को पता चलेगा कि वोटर्स का मन क्या कहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये 2 दिनों का विशेष सत्र बुला करके सरकार ने गेंद जो है वो एक तरह से कहे कि केंद्र के पाले में जरूर वो फेंक दी है और ये है कि अपने आप को अपना पक्ष जो है वो मजबूत करने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार ने की है। जी, ये जाहिरा तौर पर और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि भानु प्रतापपुर में सभी ताकत झोंक रहे हैं, भानु प्रतापपुर एक बड़ा फैक्टर इन सब में है। ममता, ये भी एक स्थिति बनेगी कि छत्तीसगढ़ में परसेंटेज पहुंच जाएगा 76। इसमें ओबीसी का भी एक बड़ा मसला फंसा हुआ है और ओबीसी का जो वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह भी है ममता कि सिर्फ भानु प्रतापपुर नहीं, आज जो होगा उससे 23 को भी साधना है। ममता, बिल्कुल, देखिए और यही वजह है क्योंकि अगर आज जो कल जो विधानसभा में जो आरक्षण संशोधन विधेयक एक तरह से कैबिनेट में पारित हो गया और कल तमाम चर्चा के बाद में जो भी डिसीजन हो जाएगा तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कोशिश होगी कि आदिवासियों का जो 32% आरक्षण है वो पुर से हो जाए, लेकिन उसके साथ ही पूरा जो पहले जैसी स्थिति हो जाएगी और उसके बाद ये देखा जाएगी कि ओबीसी की क्या स्थिति होती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि फिर जो है ओबीसी का जो 27% आरक्षण वाली जो स्थिति है उसको लेकर रास्ता एक तरह से अपने आप हो जाएगा, लेकिन फिर आरक्षण को जो सुप्रीम कोर्ट के जो नॉर्म्स है और उसके अनुसार जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं और टेक्निकल पहलू है। लेकिन पहली जो कोशिश ये है कि सरकार जो है वो अपने पाले से गेंद निकालना चाहती है और पूरा जो पेच इसी बात पर फंसा हुआ है। बीजेपी ने जो है चूंकि मौजूदा सरकार कांग्रेस की है तो पूरी कोशिश की है कि कांग्रेस को जो है वो ब्लेम किया जाए। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी को ब्लेम किया जाए कि उस समय जो है जब बैठकें हुई थी तमाम तरह के जो बीजेपी के लीडर्स को जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया था। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही अब ये चूंकि जिस तरह से दबाव पड़ा है लगातार सर्व आदिवासी समाज का और उस दबाव के बाद में वापस जो 32% आरक्षण करने की कोशिश की जा रही तो 27% आरक्षण का जो मसला है वो भी सामने है और हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के सामने तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है वो भी लगातार संगठित हो रहा है। तो अभी तो चीजें अगर निकल भी जाए एक तरह से कह सकते हैं कि, लेकिन आने वाला जो 2023 का चुनाव है उसमें आरक्षण जो फिर जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो भी एक बड़ा मुद्दा रह सकता है। और
आसान नहीं होती है चीजें। आरक्षण का जो मसला जी। है वो चुनाव में किस तरीके से प्रभाव डालता है ये सभी के सामने है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कल पूरा दिन भर जो है वो किस तरह की स्थिति होती है। लेकिन ये जरूर है आदिवासी बिल्कुल। आरक्षण के बाद में ओबीसी आरक्षण जो कि सरकार ने वादा किया था वो एक बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी बात सामने अभी है, उनके सामने लक्ष्य जो है। दरअसल पॉइंट यही है और इसी पॉइंट के इर्द गिर्द ये 2 दिन का सत्र रहने वाला है। ममता बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी हम चर्चा करेंगे और कांकेर से बड़ी